अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो रमज़ान का जो डाइट प्लान है उस पे है। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि रमज़ान के अंदर आप कैसे अपना वेट 10 केजी तक लॉस कर सकते हैं। कुछ चंद आपने एहतियाती तदबीर का इस्तेमाल करना है और इससे आप अपना वेट जो है ये बहुत जल्दी कम कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि रमज़ान एक इबादत का महीना है और अपना ज़्यादा फोकस जो है वो इबादत पे रखें, ना कि वेट लॉस करने में। वेट लॉस आप बाकी मंथ में भी कर सकते हैं, और क्योंकि सिर्फ आपको डाइट प्लान फॉलो करना होता है, वेट लॉस जर्नी जो है आपकी इजी हो जाती है। रमज़ान के अंदर वो लोग जिनको कोई बीमारी होती है, जिनका ब्लड प्रेशर जो है मेंटेन नहीं हो रहा होता, या फिर इसके अलावा कोई हार्ट इश्यूज़ हैं, उनका वेट लॉस करना या वेट लूज़ करना उनका ज़रूरी है। तो रमज़ान एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपको वेट लॉस करने के लिए। आपने करना क्या है कि वैसे तो हम आम रूटीन में 3 टाइम मील ले रहे होते हैं, लेकिन रमज़ान के अंदर हम 2 टाइम लेते हैं। और दूसरा ये बेस्ट एक ऑप्शन है कि रमज़ान के अलावा हम अपना जो डाइट प्लान है इसको तोड़ भी सकते हैं या फॉलो नहीं करते, लेकिन रमज़ान के अंदर एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिसकी वजह से हम अपना डाइट प्लान फॉलो करते हैं और हमारा वेट लॉस जर्नी जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसमें यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर आपने बीमारियों के अगेंस्ट अपना वेट लॉस करना है तो रमज़ान से बेस्ट अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं है। आप रमज़ान के अंदर इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और अपना वेट लॉस कर सकते हैं। गाइस, आते हैं सैरी की तरफ और आपको मैं बताता हूँ डाइट प्लान सैरी के लिए कि सैर में आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है और जिससे आपका जो वेट लॉस जर्नी है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और आपका जो वेट है बहुत जल्दी रिड्यूस होगा। आपने करना है ऐसा है, आपने लेना है जी दलिया यानी पोरेज। आपने दलिया बार्ले का लेना है या फिर आपने ओट्स का दलिया लेना है। इन दोनों में से कोई भी दलिया जो है उसको आपने पानी के अंदर पकाना है अच्छी तरह। और जब पानी के अंदर वो अच्छी तरह पक जाए तो इसमें कुछ आपने नट्स ऐड कर देने। नट्स ऐड करने के बाद आपने इसमें 1 कप मिल्क ऐड करना है और मिल्क होना चाहिए मलाई के बगैर, यानी लो फैट मिल्क होना चाहिए, मलाई उसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो आपने ऐड करना है। इसके साथ आप शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको मीठा थोड़ा सा अच्छा लगता है तो आप इसमें शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपने डाइट में रखना है, डेली इसका इस्तेमाल करें। इससे आपका जो वेट लॉस है वो बहुत जल्दी होगा। और अगर आपको इससे फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं आती, तो आपका पेट नहीं बढ़ता, तो आप साथ में एग्स ले सकते हैं। बॉयल्ड एग्स हों, उनकी जो सफ़ेदी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन येलो पोर्शन आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा अगर आप डेली यही इस्तेमाल करते हैं, 1 हफ्ते तक या 15 दिन तक इस्तेमाल करते हैं और आपका दिल भर जाता है इससे, आप कहते हैं कोई और चीज़ हो जिसका इस्तेमाल हम करें जिससे हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस भी हो और हमारा वेट लॉस जर्नी भी ईजी हो जाए, तो आपने इस्तेमाल करनी है जी ब्राउन ब्रेड। आपने 1 स्लाइस लेना है और उसके साथ आप 2 एग ले सकते हैं। और याद रखें कि उसमें जो आप एग्स लेंगे उसमें से 1 का आप येलो पोर्शन इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 का जो है येलो पोर्शन आप छोड़ दें। इसके साथ आप जो है वो नट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़े से। इसके साथ साथ आप जो है 1 कप मिल्क भी इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं आ रही तो आप जो है हाफ़ रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में जो सालन आपके बना हुआ है उस सालन के साथ आप हाफ़ रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, अब आते हैं अफ्तार की तरफ और देखते हैं कि अफ्तार के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है अपनी अफ्तारी में। तो सबसे पहले आप एक खजूर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो है फ्रूट्स का इस्तेमाल जो करना है वो आप कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको मैं बताऊं तो आपने बैंगन की जो पकोड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल आप बैंगन पे थोड़ा सा बेसन लगा के इसको फ्राई कर सकते हैं, या पालक के पकोड़े जो होते हैं। बट इसमें ध्यान रखें कि आलू ना हो, आलू वाले पकोड़े आपने इस्तेमाल नहीं करने। और इसके अलावा अगर आपको यूरिक एसिड है, यानी आपका यूरिक एसिड लेवल हाई है, तो इसमें ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने पकोड़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। इसके साथ साथ आप रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ रोटी आपने लेनी है जो घर की नॉर्मल रोटी बनी हुई होती है, आधी रोटी आप सालन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है कि आप उसको नमाज से पहले अफ्तारी के बाद इस्तेमाल लेते हैं, या फिर आप पहले ही इफ्तारी और रोटी एक साथ लेना चाहते हैं तो फिर भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। इसके अलावा अगर आप 10 केजी तक वेट अपना कम करना चाहते हो तो चावलों का इस्तेमाल आपने बिल्कुल बंद करना होगा। चावल इस डाइट प्लान में बिल्कुल भी नहीं है, 30 डेज़ तक आपने चावल नहीं लेने। अगर आपका वेट 10 केजी तक कम हो जाता है तो फिर उसके बाद आप जो है महीने में 15 दिन में 1 दफ़ा चावल जो है वो ले सकते हैं, एक नॉर्मल प्लेट। और एक और बात इम्पॉर्टेंट जो करता चलूँ यहाँ पे, अगर आपने 10 केजी तक वेट कम करना है और अमेजिंग जो बेनिफिट्स हैं वो लेने हैं,
फिर आपने ये करना है कि आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ये जो डाइट प्लान है ये फॉलो करेंगे और इस डाइट प्लान पे अमल करेंगे, अगर आप 30 डेज़ तक ये डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो आपका वेट जो है वो 10 केजी तक कम हो जाएगा और आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। आप बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं और बीमारियों के अगेंस्ट अपना वेट जो है वो कम भी कर सकते हैं। सो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।